शौर्य, साहस, पराक्रम एवं पुरुषार्थ। धर्मपरायण व्यक्तियों में सज्जनता, सौम्यता, नम्रता आदि गुण तो होने ही चाहिए, किंतु शौर्य, साहस, पराक्रम आदि भी उनके लिए अनिवार्य है। समय पर इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। परिस्थितियों के आघातों से, प्रतिरोध और कठिनाइयों से अविचलित एवं अप्रभावित प्रखरता से कार्य के बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। धर्म मार्ग में भी यह नियम लागू होता है। यह प्रखरता उपयुक्त गुणों से ही संभव है। दिन और रात्रि के समान इस संसार में मनुष्य का सुख और दुख आते ही रहते हैं। यदि हम विपत्तियों से हार मानकर बैठे रहे तो कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। हर परिस्थिति का उत्साहपूर्वक शौर्य और साहस से मुकाबला करना चाहिए। सीता हरण के बाद व्याकुल राम को समझाते हुए लक्ष्मण ने कहा कि पराक्रम और शौर्य को छिन्न करने वाला शोक न करे। निरित साहस्य दीनस्य शोक पर्यानुकूलात्मन सर्वथा व्यवसीदंती व्यसन चाधिगच्छति। देखिए, उत्साह शून्य, दीन और शोक से विकल मनुष्य के समस्त कार्य नष्ट हो जाते हैं और इसलिए उसे बड़ा दुख भोगना पड़ता है। पुरुषस्य हि लोके ह्रीमंशोक शौर्यापकर्षण यत्तु कार्य मनुष्येन सौंदर्यमवलंबता। क्योंकि शोक मनुष्य के शौर्य को नष्ट कर डालता है और जो काम शूरता का अवलंबन करके किया जाता है वह पूर्ण होता है। विशोदय प्रसहते विक्रमे पर्युपस्थिते तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिद्ध्यति। पराक्रम दिखाने का समय उपस्थित होने पर जो पुरुष विषाद करता है वह तेजहीन होता ही है, साथ ही उसका कार्य भी सिद्ध नहीं होता। पुरुषार्थी व्यक्तियों के पास विषाद या तो आता ही नहीं, यदि आता भी है तो टिक नहीं पाता। अपनी वृत्तियों पर उनका अधिकार होता है और उचित समय पर उनमें परिवर्तन लाना और उपयोग करना उनके लिए संभव होता है। लक्ष्मण जी के संकेत से सावधान हो गए, बोले एष शोक परित्यक्त्य सर्व कार्यावसाधकः विक्रमेस्व प्रतिहंतम तेजः प्रोत्साहयाभ्यम। यह लो, मैंने समस्त कार्यों के विनाश करने वाले शोक को त्याग दिया। अब मैं अपने पराक्रम संबंधी दुराधस तेज को प्रोत्साहित करता हूँ। तेजस्विता आवाहन करते ही अवसाद का लोप हो गया और वे लक्ष्मण जी से उत्साहपूर्वक कहने लगे, निसंशयम् कार्यम मेव चित्तव्यम क्रिया विशेषो हनुवर्तितव्यम ननु प्रवृत्तस्य दुरासदस्य कुमार कार्यस्य फलम न चिंतयम। हे लक्ष्मण, धैर्य धारण पूर्वक ऐसा उत्साह करना चाहिए जिससे सीता अवश्य मिल जाए। हे लक्ष्मण, धैर्य धारण पूर्वक ऐसा उत्साह करना चाहिए जिससे सीता अवश्य मिल जाए और इस कार्य की सिद्धि में जो असह्य कष्ट झेलने पड़े उसकी चिंता भी न करनी चाहिए। चित्तवृत्ति के बदलने ही प्रखरता का उद्भव हुआ और चित्तवृत्ति के बदलने ही प्रखरता का उद्भव हुआ और श्री राम अनिति निवारण के लिए अदम्य अबाध गति से बढ़ने के लिए कृत संकल्प हो गए। युगान्त क्रुन्ध इद वचनम ववृत यथा जरा यथा मृत्युर्था कालो यथा विधिः नित्यं न प्रतिहन्यते सर्वभूतेषु लक्ष्मण तथाहं क्रोध संयुक्ता न निवार्योऽस्मिन् सर्वथा। प्रलयकालीन अग्नि की तरह क्रुद्ध हो यह वचन बोले, हे लक्ष्मण,
जिस प्रकार से बुढ़ापा, मृत्यु और भाग्य प्राणी मात्र के रोके जा सकते, उसी प्रकार को क्रोध से युक्त मुझको भी कोई किसी प्रकार भी नहीं रोक सकता। पराक्रम से ही समस्याओं का समाधान निकलता है। अस्तु वे अपने प्रियजनों को भी उसी की प्रेरणा देते हैं। सीता की खोज के लिए हनुमान को निर्देश देते हुए राम ने कहा, अति बलमाश्रितस्य वाहम हरिवर विक्रमेद नल्पे पवन सुत यथाभिज्ञते सा जनक सुता हनुमंतस्था कुरुस्व। हे सिंह जैसे पराक्रम वाले, हे अति बलशालीन, मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। हे हनुमान, तुम इस समय ऐसा उद्योग करो जिससे मुझे जानकी जी मिल जाए। सीता जी उनकी इस विशेषताओं को भली प्रकार जानती है। हनुमान जी से अशोक वाटिका में वे कहती हैं, उत्साह पौरुषम सत्वमानुसंस्यम कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावस्य शांति वानर राघवे। वे उत्साही, पुरुषार्थी, वीर्यवान, दयालु, कृतज्ञ, विक्रमी और प्रतापी है। किंतु परिस्थितियां व्यक्ति को प्रभावित करती है। यदि इनसे अप्रभावित रहकर पुरुषार्थ किया जाए तो कठिनाइयों पर अवश्य विजय पाई जा सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सीता जी हनुमान से पूछती है कि कहीं परिस्थितिवश राम ने अपने इन गुणों को भुला तो नहीं दिया। वे कहती है, कंचिन दीनः संभ्रांतः कार्येषु च न मुहति कंचित पुरुषाय कार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः। वे दीन तो नहीं रहते, वे घबराते तो नहीं, काम करने में वे भूलते तो नहीं। वे राजकुमार अपने पुरुषार्थ का निर्वाह तो भली भांति किए जाते हैं। राम और लक्ष्मण का जीवन पग पग पर इस सत्य का बोध कराता है कि पराक्रमी सब कठिनाइयों पर विजय पाता है। वन यात्रा के समय यमुना का दृश्य चिंता मापे दिरे सर्वे नदी जल तिति सर्व तो काष्ठ संघाट मथो चक्रतु सुमहाप्लवम। वे सब उसको पार करने के लिए चिंता करने लगे। उन दोनों राजकुमारों ने बहुत सी लकड़ियां एकत्र कर एक बड़ा बेरा बनाया। ततः प्रतेर युक्तो वीरो दशरथात्मजो कालिंदी मध्यमायातः सीता त्वेनाम वंदत। तदंतर दोनों वीर दशरथ नंदनों ने उस बेरे के माध्यम से यमुना पार की। जब बेरा बीचों बीच धार में पहुंचा, तब सीता जी ने यमुना जी को प्रणाम किया। वन में निवास करते हुए वे राक्षसों को निर्मूल करते हुए ऋषियों को निर्विघ्न कार्य का अवसर देने लगे। अपने और भाई लक्ष्मण के पराक्रम पर उन्हें पूरा विश्वास है। वे ऋषियों से कहते हैं, तपस्विनाम हरणे शत्रुहंतु मिच्छामि रक्षसान् वस्यन्तु वीर्यमृषयः सभ्रातुर्मे तपोधनः। मैं तपस्वी को शत्रु राक्षसों का युद्ध क्षेत्र में वध करना चाहता हूँ। तपोधन ऋषिगण मेरे और मेरे भाई के पराक्रम को देखें। समर्थ होते हुए भी वे शील का निर्वाह करते हैं। समुद्र का सम्मान रखते हुए वे उससे लंका के लिए मार्ग मांगते हैं, किंतु उनकी जड़ता देखकर उन्हें कठोरता का मार्ग अपनाते देर नहीं लगती। वे लक्ष्मण से कहते हैं, अवलेपः समुद्रस्य न दर्शयति यत् स्वयं प्रस्मक्ष क्षमा चैव आजर्वः प्रियवादितः। देखो, समुद्र को इतना अभिमान है कि वह स्वयं प्रकट नहीं होता। इसका कारण भी स्पष्ट ही है। वह यह कि अक्रोधता, शांति, अपराध, सहिष्णुता, दूसरे के मन के अनुसार बर्ताव,
अथवा सीधा साधा कपट रहित बर्ताव, प्यारा बोल आदि गुण ही पर्याप्त नहीं है। प्राप्तुम लक्ष्मण लोकेस्मिन् जयो वा रन्मूर्धानि अध्यम मध्यवान निर्भिनैर्म करालयम। हे लक्ष्मण, शांत बने रहने से युद्ध में जीत भी नहीं होती। सो आज तुम मेरे वानों से कटे हुए मगरमच्छों के जल के ऊपर उतराने से समुद्र के जल को सर्वत्र ढका हुआ देखोगे। भगवान राम का स्पष्ट मत है कि जहाँ सज्जनता के व्यवहार का दुर्बलता समझा जाए, वहाँ शौर्य का प्रदर्शन करके उस भ्रांति का निवारण किया जाए। मृदुम लोके हिते युक्तम दान्तम करुण वेदिनम निर्वीय इति मन्यन्ते नूनम माम त्रिदेश्वरः। हे सौम्य देवता, लोग तो मेरे कोमल हृदय, लोकहित में तत्परता, जितेंद्रिय और दयालु होने के कारण मुझको पराक्रम में हीन मानते हैं। माम शस्त्रवान संपूर्णमाकाशम पश्य लक्ष्मण निसंपातं करिष्यामि हद्वं त्रैलोक्यचारिणाम। हे लक्ष्मण, देखो, मैं अपने अस्त्र रूपी वानों से आकाश को ढके देता हूँ, जिससे तीनों लोगों में आने जाने वाले विमानों का रास्ता ही बंद हो जाएगा। यह कोई सेखी नहीं थी। उनके पराक्रम को देखकर दृष्टा दंग रह जाते थे। युद्ध के समय उनका पुरुषार्थ एवं पराक्रम दर्शनीय है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, सौमित्रिम सा विनिवृद्ध प्रविष्ट धरणीतलं ताम कराभ्याम परामिष्य राम शक्ति भयावहम। वह शक्ति इतने जोर से चलाई गई थी कि लक्ष्मण जी के शरीर को फोड़कर वह पृथ्वी में घुस गई थी। उस भयानक शक्ति को बलवान श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथों से पकड़कर खींच लिया और क्रोध में भर उसको तोड़ कर फेंक दिया। दुर्बल व्यक्ति केवल सेखी बघारते हैं और कठिन मुकाबला आ पड़ने पर घबरा जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, किंतु श्री राम कठिन प्रसंग आने पर अपने पराक्रम के सदुपयोग का अवसर देखकर प्रसन्न होने लगते हैं। बिना क्षुब्ध या उत्तेजित हुए प्रबल पराक्रम का प्रदर्शन उसकी विलक्षण विशेषता है। रावणम प्रेक्ष्य दृष्टतमा हस्तात्मा युद्धाय समुपागमत सर्वयत्तेन महता वधे तस्य धृतो अभवत। राक्षस राज रावण को लड़ने के लिए आया हुआ देख श्री राम जी ने हर्षित मन से उसका वध करने को सब प्रकार से बड़े बड़े प्रयत्नों से काम लिया। बभुव द्विगुणम वीर्य बलम हर्षस्य संयुगे रामस्य शस्त्र बलम चैव शत्रो निधनकांक्षिणम। जब श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण के वध करने की अभिलाषा की, तब उनके शरीर का बल, अस्त्र बल, पराक्रम और मन की प्रसन्नता दूनी हो गई। वे अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए अपने साथियों से कहते हैं, पराक्रमस्य कालोऽयं संप्राप्तो मे चिरैप्सितः पापात्मायं दस्यग्रीवो वध्यतां पापः निश्चयः। क्योंकि बहुत दिनों पीछे मुझे अपना यह पराक्रम दिखाने का अवसर हाथ लगा है। इस पापात्मा एवं और निश्चय पापी का वध अवश्य ही करना है। वे सज्जनों के लिए सहृदय हैं और दुष्ट पापियों के लिए भयंकर पराक्रम युक्त। उन्हें फूल से भी अधिक कोमल और वज्र से भी अधिक कठोर कहा गया है। वे रावण के साथ घनघोर युद्ध के लिए तत्पर हैं, किंतु देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहते हैं, आसीनः पर्वताग्रेषु ममेदं रावणस्य च
अद्य रामस्य रामत्वं पश्यन्तु मम संयुगे त्रयो लोकाः संगर्धवः सदेह सरसीचारणः अद्य कर्म करिष्यामि या लोकाः सच्चराचरः सदैव कथिष्यन्ति यावद्धु निर्धरस्यति। हे वानर श्रेष्ठ, तुम लोग स्वस्थ होकर पर्वत शिखर पर बैठे बैठे मेरी और रावण की लड़ाई देखो। आज मेरे इस युद्ध में गंधर्वों, सिद्धों, ऋषियों और चारणों सहित तीनों लोग मेरा अद्वितीय बेजोर वीरत्व देखे। आज मेरे इस युद्ध में गंधर्वों, सिद्धियों, ऋषियों और चारणों सहित तीनों लोग मेरा अद्वितीय बेजोर वीरत्व देखे। आज मैं काम करूंगा कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक देवताओं सहित चर और अचर जीव उसका बखान करते रहेंगे। इस प्रकार देवताओं के खेल देखने जैसा आमंत्रण देकर उन्होंने कैसा विकट युद्ध किया, इसका अनुमान केवल इतने से ही लगाया जा सकता है। नैव रात्रं च दिवसं च मुहूर्तं न च क्षणं राम रावणः युद्धं विराम गच्छति विराममुप गच्छति। रात या दिन में एक मुहूर्त अथवा एक क्षण के लिए भी श्री राम जी और रावण का यह युद्ध बंद न हुआ। अविचलित भाव से सतत संघर्ष में ही मनुष्य के शौर्य और धैर्य की परीक्षा होती है। श्री राम इस दिशा में अद्वितीय सिद्ध होते हैं। देवगण भी उनकी सराहना करते हैं। ततो देवाः संघर्दवाः सिद्धाक्ष परमर्षेः साधु साध्वीति रामस्य तत्कर्म पूजयन। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि श्री रामचंद्र जी के इस पराक्रम को देख और धन्य धन्य कहकर उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। श्री राम ने अपने आचरण से पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा की। लोगों को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने रावण वध के बाद सीता से कहा, एषांसि निर्जिताः भद्रे शत्रुं जित्वा मया रणे पौरुषादधन्निष्ठ्यं तदेतदुपपादितं। वे कहने लगे, हे भद्रे, मैंने युद्ध में शत्रु को परास्त कर तुमको पुनः प्राप्त कर लिया। पुरुषार्थ जो से किया जा सकता था वह मैंने कर दिखाया। पुरुषार्थ जो से किया जा सकता था वह मैंने कर दिखाया। जन जन में धर्म रक्षा आदर्श की स्थापना के लिए पुरुषार्थ करने की प्रेरणा का संचार करना वे अपना उत्तरदायित्व मानते हैं। केवल वाणी से ही नहीं, आचरण से उसे स्पष्ट करने के बाद तो वे अपने कर्तव्य की पूर्ति का संतोष अनुभव करते हुए कहते हैं, अध में पौरुष हृष्ट मध में सफल श्रमः अध तीर्ण प्रतिज्ञत्वात्प्रभा मही चात्मनः। आज लोगों में मेरा पुरुषार्थ देख लिया। आज मेरा सारा परिश्रम सफल हुआ। आज मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार हुआ। आज मैं स्वतंत्र हो गया। श्री राम ही नहीं, उनके सहयोगी भी शौर्य साहस के धनी थे। लक्ष्मण तो शौर्य साहस और की सजीव प्रतिमा ही थे। जब दशरथ एवं कैकेयी ने राम को वनवास दिया, लक्ष्मण ने इसे अन्याय समझा और इसका दृढ़ता पूर्वक प्रतिकार करने को तैयार हो गए। वे दृढ़ता से आत्मविश्वास युक्त वचन कहते हैं, मया पार्श्वे सधनुषा तव गुप्तस्य राघव कः सामर्थ्यो अधिकं कर्तुं कृतान्तशयो तिष्ठत। हे राघव, मैं आपके बगल में धनुष लेकर तैयार खड़ा हूँ। जब काल की भी क्या सामर्थ्य जो टिक सके। विपरीत परिस्थितियां आने पर हीन मन व्यक्ति उसे भाग्य कहकर चुपचाप बैठ जाते हैं, किंतु लक्ष्मण जी का मत है कि नहीं, विपरीत परिस्थितियां आने पर
हीन मन व्यक्ति उसे भाग्य कहकर चुपचाप बैठ जाते हैं, किंतु लक्ष्मण जी का मत है कि भाग्य अपने ही कर्मों की प्रतिक्रिया है। इसलिए पुरुषार्थी व्यक्ति अपने प्रबल पुरुषार्थ से भाग्य को भी बदल सकते हैं। वीरः संभवितात्मानो न दैवं पय पयर पैरु पैरुपासते पैयुर पैरुयु रुयु पैरुयुपासते दैवं पुरस्कारेण य समर्थ प्रबाधितुम। जो वीर और पुरुषार्थी होते हैं वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वे अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बाधित करने बदल देने की क्षमता रखते हैं। दुख के समय संवेदना व्यक्त करना अच्छी बात है, किंतु दुख के कारण निवारण तो पुरुषार्थ से ही होता है। माता कौशल्य को दुखी देखकर वे कहते हैं, हरामि वीर्यम दुःखते तमः सूर्य इवोदितः देवी पश्यतु मे वीर्य राघवश्चैव पश्यन्तु। जिस प्रकार उदित हुआ सूर्य अंधकार का नाश कर देता है, मैं अपने पराक्रम से उसी प्रकार इस दुख का नाश कर दूंगा। हे देवी, आप और श्री राम मेरे इस पराक्रम को देखेंगे।